दोस्तों, कल से देश के 12 राज्यों में लोकतंत्र का शुद्धिकरण शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने आज 27 अक्टूबर को घोषणा की कि देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा। एसआईआर कैसे होगा और आपको इस प्रक्रिया में क्या करना है, ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर दो तरीकों से होगा। पहला, जिन लोगों का नाम 2003 के एसआईआर में था वे अपने नाम को 2003 के एसआईआर से लिंक कर सकते हैं। ये उन्हें voter.eci.gov.in वेबसाइट पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस लिंकिंग के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर में BLOs यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स जो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था या जो 2003 के बाद जन्मे हैं या 2003 के बाद वोटर बनने के लिए एलिजिबल हुए हैं, वे अपने माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। ऐसा करते ही इन सभी लोगों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा और किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो प्रक्रिया है वो एक वोटर को 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एलिजिबल ठहराती है, क्योंकि जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में था, स्वाभाविक है कि उनकी नागरिकता की पहचान उसी समय हो गई थी, इसलिए उन्हें दोबारा पहचान देने की जरूरत नहीं है। और जिनकी नागरिकता की पहचान पहले ही हो चुकी थी, उनके बच्चों को भी अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है और वो सभी नेचुरल लीगल वोटर्स हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यदि 2003 में आपका या आपके माता पिता का वोटर कार्ड किसी दूसरे राज्य में था और आज आप किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं, तो फिर आप अपने वोटर कार्ड को इस प्रक्रिया में कैसे वेरीफाई कर पाएंगे? इसका सीधा जवाब है कि जहां जहां भी एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, उन सभी राज्यों की वोटर लिस्ट के साथ दूसरे राज्य की एसआईआर वोटर लिस्ट voter.eci.gov.in पर उपलब्ध है। वहां पर आप अपने इन्यूमरेशन फॉर्म जो आपको BLO से मिलेगा को डालकर अपने माता पिता या अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड को किसी भी राज्य में खोलकर लिंक कर सकते हैं। ये एसआईआर प्रक्रिया अक्रॉस स्टेट होगी, इसलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है जो पहले कहीं और रहता था और बाद में किसी अन्य राज्य में शिफ्ट हुआ है। देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो अपने घर से दूर दूसरे राज्यों में रहकर काम करती है और जिनका वोटर कार्ड भी उन्हीं जगहों से बना हुआ है। अब जिन लोगों का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में लिंक नहीं हो पाएगा, उनके लिए आगे की प्रक्रिया होगी। ऐसे लोगों को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स जमा करके एसआईआर लिस्ट में अपना नाम डालने के लिए अप्लाई करना होगा। 2003 में उनके या उनके माता पिता के नाम का एसआईआर लिस्ट में ना होना और उसके कारणों पर सेटिस्फैक्टरी आंसर्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद उनका नाम नई लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ये प्रक्रिया उन सभी लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी जो कानून वोटर नहीं है या देश के नागरिक नहीं है, जैसे घुसपैठिए। स्वाभाविक है कि उनका या उनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं होगा, इसलिए कहा जा सकता है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वोटर लिस्ट को बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण होगा और लोकतंत्र में वे लोग अब अपना निर्णय नहीं दे पाएंगे जो वास्तव में भारत के नागरिक नहीं है। एसआईआर से बाहर हुए लोगों को नोटिस देने और सुनवाई की प्रक्रिया 9 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी और इस पूरे प्रोसेस के बाद 7 फरवरी को इन 12 राज्यों में नई वोटर लिस्ट जारी होगी जो उन दीमकों से मुक्त होगी जो भारत के नागरिक नहीं होकर भी भारत के वोटर बनने हुए थे और वोट बैंक की राजनीति का लाभ उठा रहे थे। अब सवाल यह है कि 12 राज्यों में शामिल तमिलनाडु और केरल में अगर एसआईआर होगी तो वेस्ट बंगाल में उनका विरोध जरूर होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 324 के सब क्लॉज 6 के अनुसार बंगाल सरकार चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए बाध्य है। इसका मतलब साफ है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर होने से रोकती है तो वो संविधान के विरोध करेंगी। संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे कि एसआईआर या चुनाव का विरोध करने का मतलब है कि किसी भी सरकार का असंवैधानिक हो जाना। अब साफ है कि अगर ममता बनर्जी या तमिलनाडु की डीएम की सरकार या केरल की लेफ्ट सरकार ने एसआईआर होने से रोका तो उनकी सरकारें खुद असंवैधानिक मानी जाएंगी और फिर वोटर लिस्ट के साथ साथ सरकार का शुद्धिकरण भी धारा 356 के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे जैसे एसआईआर की प्रोसेस आगे बढ़ेगी, हम और भी लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे, इसलिए द पैम्फलेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।